नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं राजेश तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं शुक्र के गोचर के विषय में आपसे बात करूं। लगभग सभी हमारे दर्शक शुक्र के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर रखते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन आज मैं गोचर के परिप्रेक्ष्य में शुक्र का फल का वर्णन करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको शुक्र के बारे में बहुत कम शब्दों में बताता हूं। ये आप लगभग सभी लोग जानते हैं कि शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र वाहन का कारक है, भौतिक ऐश्वर्य के लगभग सभी वस्तुओं का कारक है। लेकिन जो वास्तव में समझने की आवश्यकता है, और हमेशा चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, चाहे कोई भी कुंडली हो, चाहे डिविजनल चार्ट हो, चाहे गोचर हो, वर्ष कुंडली हो, यानी किसी भी प्रकार का जन्मांग हो, आप जब भी शुक्र या शुक्र से संबंधित फल के विषय में जानना चाहें तो आपके मन मस्तिष्क में यह बात निश्चित रूप से रहनी चाहिए कि जीवन के भौतिकता अथवा आध्यात्मिकता से भी संबंधित वास्तविक जो रस है, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है जीवन का, उसका मूल ही शुक्र है। किसी भी पुरुष के जन्मांग में शुक्र का कारक हो जाना यह मात्र यह नहीं बताता कि यह इसके स्वभाव या इसकी स्थिति के अनुसार आपकी अर्धांगिनी होगी ना। स्वभावगत रूप से शुक्र आपके अंदर जो ऊर्जा है उसके माधुर्य का भी वर्णन करता है। और ऋषियों के बताने का अर्थ क्या है कि शुक्र पत्नी का कारक है। आपके जीवन के माधुर्य से समन्वय रखने वाला जब कभी भी जीवन साथी आपका हो तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन बेहतर हो। कहीं भी किसी भी प्रकार के माधुर्य की बात करें, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात आपको स्पर्श कर रही है, इसकी हमारी बातचीत के माधुर्य का। आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या आप लेने जा रहे हैं, या आपको अपने बातचीत से किसी को कन्विंस करना है, कहीं भी जहां भी सौंदर्य, माधुर्यता, रस की बात होगी वहां शुक्र को देखा ही जाएगा। और जितनी खूबसूरती से, जितने ही गहनतापूर्वक आप शुक्र की वस्तु स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं, उतना ही सहजतापूर्वक आप उस व्यक्ति की वस्तु स्थिति के साथ साथ उसके व्यक्तित्व से भी परिचय कर सकते हैं। अर्थात शुक्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना शुक्र के सौम्यता, सौंदर्यता के जीवन रसहीन है। तो इसमें बहुत लंबा चर्चा हो सकता है। फिर कभी हम जब शुक्र के विषय में कोई अलग से एपिसोड करेंगे तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपको शुक्र के बारे में उसकी बारीकियों से मैं आपको परिचित कराऊं। बहरहाल आज का मेरा विषय यह नहीं है। आज का विषय है कि शुक्र नामक ग्रह 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है, अर्थात वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएगा। और जब यह धनु राशि में जाएगा तो भिन्न भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव करेगा, विषय है। तो सबसे पहले और विलंब न करके हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समय भूमिका में लगा दिए, लेकिन फिर भी वो भी आवश्यक था। हमारे वो दर्शक जो नहीं शुक्र के बारे में जानते हैं या जो कम जानते हैं उनके लिए आवश्यक था, उससे उन्हें राशि के बारे में परिचित होने में सुगमता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मेष राशि लेते हैं। मेष राशि
से शुक्र का गोचर नवम भाव में होगा। नवम भाव में गया हुआ शुक्र आपके भाग्य को बढ़ाने वाला कहा जाएगा। पिछले अष्टम के शुक्र के कारण जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो पारिवारिक विषमताएं थी, जो पत्नी से विवाद था, या जो पड़ोस के किसी स्त्री के कारण कष्ट में थे, या इससे जातक के कारण जो भी कष्ट आपको पिछले दिनों मिला, उसके समापन का समय कहा जाएगा। निश्चित रूप से शुक्र यहाँ पर कल्याणकारी फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। और यदि आप कहीं कोई केमिकल का काम करते हैं, आप होटल इंडस्ट्री से संबंधित हैं, या फूडिंग मटेरियल का व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से यह माह अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जरूरी है शुक्र के उत्तम गोचर के लाभ के लिए कि आप पीछे की निराशाओं से बाहर निकलिए और पूरी ऊर्जा के साथ सफलता का प्रयास करिए। निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। वृषभ राशि, यद्यपि वृषभ राशि का अधिपति ही शुक्र होता है, परंतु गोचर अच्छी सूचना नहीं देता। आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा शुक्र थोड़ा सा पारिवारिक विवाद दे सकता है। छोटी छोटी बात पर पत्नी से, बिटिया से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्त्री जातकों को आपका व्यवहार अप्रिय लग सकता है। यदि आपका उच्चाधिकारी कोई महिला है तो निश्चित रूप से उसके साथ बहुत सोच विचार कर व्यवहार करें, अन्यथा आपके व्यक्तित्व के बारे में अगला नकारात्मक विचार जो है वो बना सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। और यदि आप कहीं बुजुर्ग हैं या अधेड़ा अवस्था में है तो यूरिनरी ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम के प्रति विशेष रूप से सावधान रहेंगे। यदि कहीं आप मधुमेह या डायबिटिक रोग से पीड़ित हैं तो जरा क्लोज वॉच रखिएगा, क्योंकि अष्टमस्थ गोचर आपके शुगर के लेवल को भी घटा और बढ़ा सकता है, इसलिए इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक राशि मिथुन है तो मिथुन राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा शुक्र कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यद्यपि सप्तम में कर रहा गोचर शुक्र निश्चित रूप से आपके आर्थिक लाभ की मार्ग को प्रशस्त करेगा, व्यवसाय में प्रगति भी प्रदान करेगा, लेकिन यहां पर कभी कभी यह अवश्य देखा जाता है कि यहां बैठा हुआ शुक्र जो वेंचर्स के काम है, जो पार्टनरशिप के काम है, इसमें अनावश्यक रूप से धन को लेके, व्यवहार को लेके थोड़ा सा वैमनस्यता पैदा करता है, इसलिए इस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अपने पार्टनर के प्रति निश्चिंत रहिएगा। प्रेम प्रसंग का प्रारंभ भी यह करेगा, आप अपने पर संतुलन रखिएगा, अन्यथा ये प्रेम पास में बांध के आपके मंजिल से आपको भटका सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से सजगता रखने की आवश्यकता है। विवाहित हैं तो पर स्त्री से सावधान रहेंगे, ऐसा कोई नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि आपका चरित्र धूमिल होता हो। आर्थिक संपन्नता के दृष्टिकोण से, प्रगति के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और वहां से कर्क राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। छठे भाव का गोचर यद्यपि शुक्र का अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में हमने ये देखा है कि शुक्र जब छठे भाव में गोचर करता है तो प्रारंभिक सफलता के लिए थोड़ा विलंब अवश्य करता है, लेकिन सफलता देता अवश्य है।
हाँ, ये जरूर होता है कि आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, अनमना सा आराम कर लें, अभी खा लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, अभी गंभीरता से काम शुरू कर लेंगे, ये प्रमाद या आलस्य की स्थिति पैदा करने लगता है, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ा विलंब होता है। लेकिन यहां शुक्र किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का फल उपलब्धियों के संदर्भ में नहीं देता। हाँ, स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे मुख्य रूप से अगर आपको थायराइड है तो विशेष ध्यान देना है। किसी यूरिनरी ऑर्गन से सफर कर रहे हैं, ऑलरेडी अगर सफर कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, या ऐसी कोई टेंडेंसी हो आपकी जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही हो या बर्निंग हो रही हो, तो निश्चित रूप से जो है शुक्र पे ध्यान देंगे, अपनी अवस्था पे ध्यान देंगे। परंतु भौतिकता के लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य शुक्र का परम शत्रु ग्रह है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। यहां जो आपको शुक्र का फल मिलेगा वो थोड़ा मिश्रित मिलेगा। यद्यपि पंचम के गोचर के कारण शुक्र कल्याणकारी फल प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन चूंकि शुक्र यहां पे बृहस्पति की राशि में वैसे ही बहुत सुखी नहीं कहा जा सकता, और दूसरी तरफ आपके राशि के अधिपति सूर्य का शत्रु होने के कारण आपके कार्य में बाधा भी डालेगा, आपके कार्य में नकारात्मकता भी पैदा करेगा, संतान से थोड़ी पीड़ा भी देगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन की गुंजाइश है, नौकरी में आपके इच्छा अनुसार परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। यहां त्रिकोण में बैठा हुआ शुक्र निश्चित रूप से आपके राशि के अधिपति का शत्रु है, परंतु डूबे हुए धन को भी वो दिलाएगा। इसलिए थोड़ा सा संतुलन के साथ कार्य करेंगे और विशेषकर प्रगति के लिए पूरे संयम पूर्वक आगे बढ़ेंगे, निश्चित सफलता मिलनी है। इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि का अधिपति बुध होता है जो शुक्र का परम मित्र है, और आपकी राशि से शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र यानी गोचर कर रहा शुक्र कल्याणकारी फल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो इन समय में अर्थात 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे कि पीछे जो योजनाएं आप बना रहे थे कि हमें भूमि लेनी है, फ्लैट लेनी है, वाहन लेना है, या कोई भी इस प्रकार के चल अथवा अचल संपत्ति को खरीदना चाह रहे थे और अनावश्यक रूप से जो बाधाएं आ रही थी उनका समापन होगा और आपका मनोरथ पूर्ण होने लगा। यदि लंबे समय से माताजी की अस्वस्थता थी या पत्नी किसी रोग से ग्रस्त थी तो भी यह माह उनके स्वास्थ्य में उत्तम सुधार करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ एक बात और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे शुक्र का गोचर इस बार चूंकि यह धनु राशि में है और जिस समय ये जा रहा है उस समय बृहस्पति की अवस्था मकरस्थ है, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि जहां आप रह रहे हैं उसके मालिक की अवस्था क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा किसी भी प्रकार का जो सौदा हो, आपका भूमि का हो, वाहन का हो, या फ्लैट लेने जा रहे हैं या कोई और भी चीज, सोना खरीदना है, हीरा खरीदना, जो भी क्रय करना हो आपको, ठीक है, उसको क्रय के पहले थोड़ी सावधानी रखिएगा, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और किसी के कहने पे नहीं आएंगे, अन्यथा भावाधिपति की निर्बल अवस्था में आपके अंदर
न केवल असमंजस की स्थिति पैदा होगी अपितु थोड़ा संकट भी पैदा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तुला राशि, तुला राशि का अधिपति स्वयं शुक्र होता है और आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा शुक्र निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। यह माह आपके लिए पूरा माह 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक का समय निश्चित रूप से आपको सावधानी बरतने का समय है और मुख्य रूप से परिवार के सुखों पर ध्यान रखेंगे। भाई अथवा बहनों से कोई विवाद नहीं करेंगे। कोशिश करें कि समय निकल जाए, भले ही आप सही हो अगला गलत हो, लेकिन यह समय ऐसा कहा जाएगा कि आपके विवाद का बिल्कुल जो है वो विवाद के लिए श्रेयस्कर नहीं कहा जाएगा। नौकरी में भी ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके उच्च अधिकारियों से विवाद की स्थिति बन सकती है। जो नौकरी लगभग आपकी सुनिश्चित थी वो नौकरी भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और एक अहम विषय और यहाँ तृतीय भाव में गोचर कर रहे शुक्र के विषय में कि अपने पत्नी से विवाद कदापि मत रखिएगा। यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की तो उसे खींचने की कोशिश करिएगा। उस पर बहस करने का बिल्कुल यह समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा, अन्यथा चाहे आप हो चाहे आपकी अर्धांगिनी हो, दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। अन्यथा दोनों का एक दूसरे के प्रति एक इरिटेशन लेवल कह लीजिए या एक अंतःकरण का प्रेम कह लीजिए, ये थोड़ा बाधित होगा और दाम्पत्य बिगड़ने की भी पूरी संभावना कही जाएगी, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है। यद्यपि मंगल नामक ग्रह शुक्र का शत्रु है, परंतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा शुक्र आपके लिए विशेष रूप से आर्थिक मामलों में सुखद संकेत प्रदान करता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करा देगा। दूसरा, यदि कहीं धन आपका फंस गया है या कोई नहीं दे रहा है तो उसके मिलने की भी पूरी गुंजाइश है। नए आर्थिक स्रोत भी सृजित हो सकते हैं। पारिवारिक संपदा के प्राप्त होने के भी अच्छे संकेत यह देता है। अर्थात आर्थिक और भौतिक सुखों के लिए यह माह बेहतर कहा जाएगा और इस माह भौतिक सामग्री क्रय भी अच्छी करेंगे आप। परिवार में हर्ष का अनुभव होगा। संपूर्ण परिवार आनंदित रहेगा और सुमति भी रहेगी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगेगी। तो निश्चित रूप से इस माह का आनंद लीजिए। इसके बाद धनु राशि। राशिगत शुक्र की अवस्था भी मिश्रित फल प्रदान करती है। एक तरफ यहां बैठा हुआ शुक्र जहां आर्थिक संपन्नता के लिए, प्रगति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय परिणाम अर्थात धनात्मक परिणाम के लिए जाना जाता है, वहीं पर यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र राशिगत शुक्र चूंकि बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति की अवस्था बहुत सुखद नहीं कही जाएगी, इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाए, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। लंबी यात्राओं को यदि हो सके तो उसे थोड़ा टालने का प्रयास करेंगे, अन्यथा यात्रा थोड़ी कष्टदायी हो सकती है। किसी प्रकार की बहुत अनिष्ट या नकारात्मकता की नहीं कोई गुंजाइश है, लेकिन यदि टल सके तो थोड़ा टालने की कोशिश करें। मकर राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा शुक्र परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। अभी तक भाग दौड़ में आप जो बहुत व्यस्त अगर रहे हैं और अपने ही वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाए तो यह माह आपको आनंदित करेगा। घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, भौतिक सामग्री की वृद्धि होगी। कुछ नया करने वाले हैं और नया करने की दिशा में भी
आप सफल कहे जाएंगे। आपसी रिश्ते भी न केवल पति पत्नी के, माता पिता यानी संपूर्ण परिवार के आपसी रिश्ते भी बेहतर होने की पूरी संभावना कही जाए। सपरिवार लंबी यात्रा करेंगे और यात्रा अत्यंत मंगलकारी होगी, अत्यंत आनंदित करने वाली सिद्ध होगी। इस माह एक विशेष सावधानी रखेंगे कि थोड़ा सा यह माह अध्यात्म से आपको हटाने की कोशिश कर सकता है और भोग की तरफ बढ़ाने का भी प्रयास करें। इसलिए यदि आप नियमित पूजा करते हैं तो उसमें बाधा बिल्कुल मत डालिएगा। नियम को अपने निश्चित रूप से मेंटेन रखेंगे और पूरा माह आनंदित अवस्था में यह गुजरेगा। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा शुक्र आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला काल है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, लगभग सभी पक्षों पर सुखद परिणाम प्रदान करने की सूचना अवश्य देता है। हाँ, यह अवश्य है कि चूंकि मैं पहले की राशियों में भी इस विषय को बताया कि चूंकि पूरा गोचर ही धनु राशि अर्थात बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति शनि की युति के कारण बहुत आनंदित नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अन्यथा सारी सफलताओं का आनंद लेने से आप वंचित रह सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन, आर्थिक लाभ, विदेश यात्रा, इसका अवसर आपको प्राप्त कराएगा शुक्र। और आखिरी राशि शुक्र, मीन राशि आखिरी राशि और वहां से दशम भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव में गोचर कर रहा शुक्र निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा, परंतु कुछ शर्तें भी आपके ऊपर लगाएगा। यह शर्त आपके शुक्र की जन्मकालिक अवस्था पर निर्भर करती है। आप यह देखिएगा कि शुक्र 10 डिग्री तक है अर्थात प्रथम दृष्टकाण में है, या 11 डिग्री से 20 डिग्री यानी द्वितीय दृष्टकाण में है, या 21 डिग्री से 30 डिग्री अर्थात तृतीय दृष्टकाण में है। शुक्र अगर प्रथम दृष्टकाण में है तो निश्चित रूप से शुक्र के भोग काल का प्रारंभ आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, उपलब्धियां प्रदान करेगा। यदि द्वितीय दृष्टकाण में है तो मध्य की अवस्था आपके लिए योगकारी और कल्याणकारी हो सिद्ध होने जा रही है, और अगर तृतीय दृष्टकाण में है तो उतरते हुए अर्थात शुक्र का आखिरी जो भोग काल गोचर का होगा वह आपके लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक सूचना मैं आपको जरूर दे दूं मित्रों कि राशिफल के विषय में एक लंबे समय से प्रयास करके एक हमने सॉफ्टवेयर के रूप में उसको, या आप ये कह लीजिए सीधे, मैं उसके बहुत अंदर न जाऊं, तो मैंने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसे एस्ट्रो टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम पे ही चैनल है। तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करके आप ये देखेंगे कि मैंने इसे आपके द्वादश जो जन्मांक के भाव हैं उस सभी भावों पर प्रत्येक ग्रहों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की यथासंभव गणना करके बताने का प्रयास किया है। जैसे आपको एक नजर में दिखाता हूं कि आप देखें कि राशिफल का क्या है। एस्ट्रो टर्मिनल जो प्रतिदिन का राशिफल देता है वो उसकी स्थिति कैसे व्यक्त होती है, आप पहली नजर में देखेंगे तो देखिए आपको दिखाई देगा। जैसे देखें आपके स्क्रीन पे एस्ट्रो टर्मिनल द्वारा दिया जा रहा राशिफल प्रतिदिन का डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आप खोलते हैं अपना मोबाइल ऐप वैसे ही आप देख लेते हैं आज के दिन में एनर्जी लेवल क्या है आपका, सक्सेस लेवल क्या है आपका, फॉर्चून लेवल क्या है आपका,
आज आपको सडन सक्सेस मिल सकता है कि नहीं, पारिवारिक हैप्पीनेस कैसी रहेगी, ऐसे लगभग सभी भावों का फल आपको दिया गया है। और एक बात और, राशिफल देखने का कोई शुल्क नहीं है, इसलिए निश्चिंतता पूर्वक आप प्ले स्टोर पे जाके एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और प्रतिदिन अपना राशिफल देखकर सफलता प्राप्त करिए। धन्यवाद।